मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा हमारे साथ हैं और ये बिल्डिंग जो की त्यों आपको नज़र आ रही होगी 1 से 2 इंच ऊपर ज़रूर हुई है और हेडरे जो यहाँ लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं। मिस्त्री जी से पूछेंगे हेडर को क्यों हटाया गया है और क्या पूरा प्रकरण इस समय चल रहा है। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी राम राम। दलबाग दे तो ऐसा था, हाइड्रे तो लगवाए थे ना, इसमें खतरा था उसे अंदर जाने में। अब हमने काबू कर लिया, मेरे जैकों पे खड़ी है बिल्डिंग। हाइड्रो किराया ज्यादा हटवा दिए वो तो। ये दोनों पार्टियों का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। जनता से हम भी सुना, हाँ मिस्त्री भाज गया, ठेकेदार भाज गया, लेकिन मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा। काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, दोनों पार्टियों का समझौता नहीं हो रहा और किस वजह से उलझ रहे हैं वो मेरे को ऑफर दें, मैं काम शुरू करूँ। मतलब सीधी हो सकती है बिल्डिंग। सीधी मैं अब भी कह रहा हूँ जी, सीधी उसी जगह पर उससे भी बढ़िया स्थिति में, उससे बढ़िया मजबूती में तैयार कर दूंगा। तो क्या मतभेद है जी दोनों के पास? मतभेद तो पहले तो ये बनवाने पर दोनों पार्टियों रह गया। ये कुछ प्लाट का कुछ घाट बात जमीन बता रहे हैं होगी, 2-3 चक्कर पड़ गए। अच्छा। हाँ। तो आपने क्या क्या काम किया जिसमें? हमने तो इसके अंदर अपने सपोर्ट लगा के और 35 जाक भरे हुए हैं। फंस गया मैं भी, जो मेरा नुकसान होने लग रहा है। 10-12 दिन से मेरा सामान भी है, लेबर भी बैठ के चली जाओ है। कितना इंच ऊपर उठी जी? ये 1 इंच सीधी हो जी। अच्छा। 1 इंच सीधी होना हमारे को विश्वास हो गया। हाइड्रे खाली हो गए, उसी जगह पे खड़े हैं। मैं तो अब इसको संभालने के लिए यहाँ कोई दिक्कत ना आ जाए। दिखाओ जी क्या क्या किया। तो मिस्त्री कृष्ण जांगड़ा जी हमारे साथ हैं और ये बिल्डिंग जो की त्यों भी 1 इंच का बता रहे हैं कि 1 इंच ऊपर बिल्डिंग उठी है और ये जो किराया भी मोटा पड़ता होगा जी इनका जैकों का। हाँ, किराया है जी मेरा कम से कम इसका 20,000 रुपये सामान का किराया चल रहा है। ये मैं किधर कहूँ, मजबूर मैं भी, नुकसान अगली पार्टियों का भी हो रहा है। क्या क्या बना जी? ये देखो ना, ये सारी ये स्पोर्टा हैं, ये हैवी स्पोर्ट दे रखे हैं ईंटों की बीम के नीचे जी। हाँ, इन्हीं पर भी ये खड़ा है ये चीज। अच्छा। दीवार तो ये दिखा दो आप, बिल्कुल खत्म है। दीवार तो बात रही है 2-3 फुट बाहर की साइड में। हाँ, दूर होगी, नीचे भी चली गई। ये चीज हमने तो लगाई है ना, ये देखो, ये नहीं इसको हिलने देंगे। अच्छा। हाँ। बिल्डिंग जो की तो रहेगी। हाँ, बिल्डिंग जो की तो रहेगी। हाँ, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, हिले नहीं की बिल्कुल भी। सामान निकाल दिया था सारा है, ये बेचारे किराएदार भी। क्या स्थिति चल रही है जी? आपकी भी दुकानदारी पर प्रभाव पड़ लग रहा है? सर जी कुछ नहीं जी, नुकसान तो हुआ देखो हमारा, जो उनकी वजह से हो गया। अभी स्टार्टिंग में 2-4 दिन तो आए हैं ना, तो उसके बाद जिन्होंने बिल्डिंग घेरी है ना तो यहाँ कोई आंदा ना उन्होंने इस चीज से कोई वास्ता। अभी अगर उनका कुछ आपस में प्लाट का रोड़ा है, बिल्डिंग उन्होंने नींव पाट दी, उससे पहले चेक करवा लेंगे पहली बात तो। दूसरी बात ये है, अभी हमारा नुकसान हो रखा है पूरा। ये जो अभी रोड बंद है उसकी वजह से जो दुकानदार है, 1-2 का तो काम बंद हो गया। और अगर जैसे रास्ता बंद है, जो दुकानदार है ना जी वो हमारे साथ लड़ने लग रहे हैं। कितना नुकसान चल रहा है सर? घर से देने लग रहे हैं। पहली बात तो ये कहते भी हमने सामान निकलवा दिया, ये आपके सामने है। ये पहली वीडियो में ऐसे कैसे टेढ़ा हो रखा था। इंटीरियर हमारा अभी ऐसे कैसे है, ये देखिए। इसके साथ में जो था वो सब कुछ नीचे गया, इन्होंने क्या निकाल के दिया जी बताइए। हमने जो सामान उस टाइम पहले दिन निकाला, अपने जोखिम पे निकाल दिया। जब ये बंदों को कोई मतलब ही नहीं है जी गिरने वाले को, ना तो यहाँ कोई आने लग रहा है भी जो तुम्हारा नुकसान होया इसको हम उठा देते, ना इनके साथ कोई क्लियर करने लग रहा है। मालिक से बात हुई है? मालिक तो जी पंचायतें हैं जी, अगला क्या कर सकता है? अगला उनको कह ही सकता है गिरने वालों को भी आओ मेरा हल कर दो। अगर कोई आएगा तभी हल होगा, ऐसे क्या हल होना है जी? तो फिर आगे क्या सोचा आपने? अभी तो सर देख रहे हैं जी, क्योंकि गिरने वाला ना तो फोन उठाता है और ना यहाँ आता है। अभी किसके बाहर ने आगे जाएगी? प्रशासन को बोला, वो कहते हैं भी हम कर देते हैं कार्रवाई। जैसे बता रहे हैं जमीन कम थी, जिन लोगों से खरीदी थी वो क्या कहते हैं? अगले तो कहते हैं भी जिनकी तुमने बिल्डिंग घेरी है, मालिक का और किराएदार का जो भी है निपटारा कर दो, उसके बाद हमारी वापसी दे दो, इसमें भरपाई कर दो। पहले जो इन्होंने नींव पाट रखी है सारा के सारा खाली कर दिया। जितने पैसे में तो आप लोगों ने अगले दे देंगे जी वापसी। पहले जो नुकसान हो गया उनकी वजह से, पहले उस नुकसान की तो भरपाई करेंगे, उसके बाद अगले उसके साथ भी बात हो जाएगी। ना समझी में मिस्त्री। हाँ, ना समझी में सब कुछ। तो मिस्त्री जी जिसने एक खुदाई करी थी, पहले पिलर खड़े करने चाहिए थे, उसके बाद ही अंडरग्राउंड करने चाहिए। हाँ, गलती उसकी भी रही जी। खुदाई करने वाले की जो मिस्त्री लगाया ना, वो जानकार नहीं था, उसकी वजह से नुकसान होया। नुकसान के भारी नुकसान होने लग रहा है। जिन भाइयों का कम से कम मेरे हिसाब से 30 आदमियों का रोजगार चला गया। बिल्कुल है। 2 दुकानें बंद हो गई, आप आगे जाके देख सकते हो। 15 दिन रोड बंद रहने की वजह से, एक तो रॉयल पिज्जा वाला है वो काम छोड़ के चला गया, कि मीट वाला है जी वो भी उन्होंने हाँ दुकान नहीं बंद कर दी है। बोले भी ये तो साली 1 साल नहीं होती ऐसे तो। मीट वाला भी बता रहा है। और रोड 20,000 पे कहाँ से भरेगा जी जिसका काम
काम धंधा बंद हो गया। अब ये तो अब जो जिनके ये बड़े वाले हैं और जो उनसे मुआने वाले हैं, ये तो इस बात ने सीरियस लेंदे नहीं है। अभी हमने बिल्डिंग का नुकसान करा और हम इसने पहले खड़ी करके दे दें ताकि किराएदार भी बैठ के अपना काम कर ले जाए, उनका कोई नुकसान कर दे उन्हें इस चीज। चलो तो मिस्त्री जी फिर अब क्या हालात है? बस ये लाते हैं जी, कल इंतजार कानून है और टाइम दिया है पंचायत का। सर जी मैं बताता हूँ, मिस्त्री फंस गया जी बीच में। आज 15 दिन हो गए पूरे, इन्होंने अपनी तरफ से जैक लगावा है, रोज लेबर वाले लेके आवे, सवेरे आवे। मिस्त्री नहीं कहने लगे भाई भाग गया मिस्त्री। ये तो हर रोज आता है जी, सवेरे आता है यहाँ पे, देखता है हालात, उनसे फोन पे बात करता है, वो ऐसे कह देते हैं भाई कल पंचायत हुई थी, हमारा हल नहीं होया, आज शाम ना फिर तू कल ना आई हो। ये पागला की डाल सवेरे गाड़ी ठावा है, यहाँ आके देखा है, फिर सवेरे वापसी निकल जाए। मिस्त्री तो बीच में फंसा दिया। किराया भी है और आगे मैं काम भी शुरू कर लूं और ये मेरे को बुला लें, मतलब फंस गया ना। मेरे काम सारे ऐसे प्रोजेक्ट मेरे को तो हम काम नहीं बंद कर सकते फिर आगे से, फिर ये मेरे खिल के मारेंगे। आप आ नहीं रहे, यूएसए में शर्त लग रही है। हाँ, इतने दूर दूर का मैं भी बदनाम होने लग रहा हूँ। मिस्त्री क्या बोल रहा था, आज क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपनी जगह पर तैयार हूँ बिल्कुल, मेरे से ये ऑर्डर करें और मैं अपना काम शुरू करूँ। एक हफ्ते में उसी अभी कर रहा हूँ, इन भाइयों को अंदर ले आ दूंगा, दुकानदारी शुरू करो। एक हफ्ते में। हाँ जी, हाँ ये बात है जी। आप वजह से ये बिल्डिंग गिरी है ना जी, वो तो ये सोचते हैं भी हमें कोई रुपया ना देना पड़े और ये आवे जी कृष्ण पे और अपना बिल्डिंग ढा के घर आना निकल जाए। ये चीज तो उनको देखनी चाहिए। जो बंदा इतना रिस्क लेने लग रहा है, इसमें मेहनत के लठाएगा, उसने बताओ अपनी मेहनत का मिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, अभी फ्री में कौन करके दे देगा, ये चीज उनको पहले देखनी चाहिए थी ना। तो जो इनकी मेहनत का बनता है इसको दे और अपना बिल्डिंग खड़ी करवा दो। बिल्कुल, उस बात में क्या शक है जी। बिल्कुल। तो बिल्डिंग की हालात कुछ ठीक है, 1 इंच तक जो है ऊपर हुई है और जल्द ही जो है इसको सीधा भी किया जाएगा यदि मिस्त्री जी को आदेश मिलते हैं। और इसको पूरा खाली करने के बाद अभी तक जो काम है वो शुरू हो जाते हैं। और वो देखो सर, अंदर वाला ना इन्होंने क्या करा, मिस्त्री के साथ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, काम बंद करवाना पड़ गया इसको। ठीक है, तो ये जब तक वो नहीं बोलेंगे ये भी कहाँ से उठा देगा ना। तो हमारा कुछ काउंटर वगैरह पड़ा, वो भी ऐसे कैसे पड़ा है। इन्होंने तो बीच में काम रोक दिया सिर्फ थोड़ी सी पेमेंट की वजह से। ठीक है, इनके साथ क्लियर कर देते, जो हमारा मेन रहेगा था इंटीरियर वगैरह वो तो हम निकाल सकते थे। ये आज 15 दिन हो गए और अगर ये रोड चलने लग गया, ये 2 दिन में बिल्डिंग गिर गई तो हमारा तो फिर ये सारा का सारा नीचे जाएगा। मिस्त्री जी दर्शकों को क्या कहोगे? हाँ जी मिस्त्री जी। ऐसा है जी, मैं तो पार्टी की इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन हम तैयार अपना काम करने के लिए। इतना पार्टी निकलेगी, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। दोनों पार्टी आपने समझौता करके लोग वेट कर रहे हैं कब ये सीधी होगी और लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं कि बाद में मिस्त्री जी को सम्मान किया जाएगा। देखो सोमवार को संभावना है काम चलने की। अच्छा। दोनों पार्टियां समझौता हो जाए और बेचारे दुकानदार भी तो जैसे को मान जाते मेरी तो इनको जैसे भी कौन नुकसान तो देखो अभी पड़ा है, इनका सामान कितना खराब होया अभी। फिर हाँ भाई आप भी तो अपना थोड़ा नुकसान भुगतो थोड़ा बहुत, तो बांडा सभी का होगा। क्या बात है जी, है जी? देखो देख के वैसे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस जिन बंदों ने बिल्डिंग घेरी है, इतने बेशर्म बंदे ना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखे। एक तो इन्होंने नुकसान कर दिया, चलो हो गया जी, हमने भी शुक्र मनाया, हमारी जिंदगी बच गई। ठीक है, नुकसान हमारा अगर जितने का हुआ, कोई 10 लाख का होया, अभी चलो कुछ तो भरपाई हो, हम उस बात पे एग्री हैं। ये बंदे इनको ये अभी जिसके साथ जो होना है मुझे मर जाए, हमें अपनी जेब से रुपया ना देना पड़े। जो बंदा इनके साथ हमारे हेल्प में आया था ना, इन्होंने उल्टा उसको और फंसा दिया। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 6 फुट की जगह जो है इस तरफ बढ़ती है, वो क्या मसला है? सर देखो, इन्होंने जो भी निशानदेही थी इस बिल्डिंग, ये नींव पाड़ी है, हाँ नींव पाड़ी है ना, तो नींव पाड़ने से पहले करवाते। चलो इन्होंने करवा ली, अब ठीक है, इन्होंने नींव पाड़ी, हमारी बिल्डिंग गिर गई, पहले तो हमारी तरफ आएंगे, उसके बाद जगह कम है या ज्यादा है, प्रशासन भी बैठा है, जिन्होंने बेची है वो भी बैठे हैं, कोर्ट वाले बैठे हैं, इनके पास लिखत है। हमारे बल्कि इस चीज की कोई लिखत नहीं है। अगर ये बिल्डिंग थोड़े दिन के बाद और गिर गई और आपने कवरेज ना करी होती तो हमारे पास क्या सबूत था भी ये बिल्डिंग यहाँ थी या गिरी है या क्या हुआ। आज 15 दिन हो गए टेढ़ी हो रखी बिल्डिंग, कौन इसकी गारंटी दे देगा अभी 1 हफ्ता और ऐसे कैसे रह जाएगी? ये सच्चाई है। और एक बार गिरने के बाद ये तो ऐसे कह देंगे भी हमने तो यहाँ से सारा कुछ निकाल दिया था, बारिश आके तो खत्म भी हो, सब कुछ खत्म है जी। तेज बारिश आती है तो नहीं तेज देखो कह दिया था प्राकृतिक आपत्ति की कोई गारंटी नहीं हमारे पास। और लेकिन डैमेज तो है या फिलहाल टेम्परेरी हमने रोक रखी है, कितने दिन रुकेगी? टेम्परेरी है, जिनको काम करने का तो बोले आगे। हाँ कल लग रहा है टेम्परेरी पे हम रोक रखी है, कल हो भी जाए तो जनता मेरे को रोक रखे। मिस्त्री का भी नुकसान है, किराएदारों का भी नुकसान है, मालिक का भी नुकसान है। मार्केट में पता कर क्या हो, जो दुकान ने अपनी बंद करके भाग गए हैं ना, एक बार उनसे देखो जाके पूछ के भी उनके साथ क्या होने लग रही है। हमारे साथ तो जो ये हो गई है जी, आज ये पूरा रोड बंद है, उनकी दुकानदारी मर गई।
चलो हमारा सिस्टम हो रहा है, कई बंदे तो यहाँ ऐसे हैं जी जो डेली रोजगार वाले हैं, ये बंदे इनकी वजह से उनके भी काम टफ हो गए हैं। वो अब कहाँ जाएंगे जी, दो तो दुकानें बंद करके चलेगा और यही हालात रहे, जो उनसी 2-4 और बचे हैं वो भी घर आने निकल जाएंगे जी। देखिए, एक बिल्डिंग यदि सीधी हो जाती तो लोगों के जो रोजगार है वो शुरू हो जाते, लेकिन आज हालात जो है नाजुक है और मिस्त्री जी ने अपने पूरे तकड़े जो ठैये हैं, जैक है, वो लगा दिए हैं। लेकिन दोनों पार्टियों का भी किसी प्रकार से कोई समझौते को लेकर के बातचीत जो है लगातार चल रही है और ये भाई इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार काफ़ी लोगों के जो रोज़गार है वो यहाँ छिन गया है और सारा सामान जो का त्यों अभी आपको नज़र आता हुआ। और ये जो पिलर है अभी इस तरीके से देखिए, इनके ऊपर मार पड़ी थी और अभी इनको भी सीधा करने का जो और शटर है इनको भी सीधा किया जाएगा। लेकिन जो मार्केट इस समय बंद है, ये जो रास्ता बंद है, इसकी वजह से बता रहे हैं कि जो 2 दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और जी क्या बात है सर, जी, इसमें मैं तो ये बात कहूंगा भी दोनों पार्टी का कसूर नहीं है। जिस बंदे की बिल्डिंग गिरी है वो तो एक ही बात कह रहा है भी खड़ी कर दो, खड़ी कर दो। वो ये थोड़ा कह रहा है भी इसने घेर दो, वो तो खड़ी करवाने की बात कर रहा है। अब जिसने हल करना है वो करना है जी, घेरने वाली पार्टी ने। अगले नहीं आंदे तो भी इतने दिन हो गए जी, आज 15 दिन हो गए। और मेरे पास अगर सबसे बड़ी बात ये है, हमारे को क्या पता जी बिल्डिंग के मालिक के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जबकि 15 दिन हो गए, 3 दिन तो यहाँ रहे हैं, चौथे दिन के बाद तो मेरे पास भी नहीं आए जी। भी तेरा सामान निकल गया, जब बच गया, ये कितने का है, क्या कुछ है, ये आपके पीछे ही पड़ा है। देखो जहाँ अपने लाइफ छोटा था ना उस दिन, वहीं का वहीं है। फिर हमें क्या पता जी बिल्डिंग वाले के पास जाने लगे। हालात नाजुक है और बिल्डिंग अभी जो की त्यों खड़ी है। कुछ यहाँ मिट्टी डाली गई है और ऊपर का स्पेस की बात करें सिर्फ 1 इंच जो है ऊपर हुई है और बिल्डिंग की मपाई को लेकर के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर चल रहा है और यहाँ से हेडरे जो है हटा दिए गए हैं। दीवार 1 इंच में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी हो चुकी है, लेकिन जल्द ही जो है मिस्त्री जी कह रहे थे कि इसको सीधा किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मिस्त्री जी तैयार है इसको सीधा करने के लिए और जल्द जो है हम आपको इसकी ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत